हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। अगर आपकी समझ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अच्छी तरीके से आ जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर को पहले बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये लेक्चर क्या होते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपको प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यूस जो फॉर्म होती है हमारे पास पढ़ने की जो सीरीज़ है, तो कुछ टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मेल सेक्स सेल्स होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स क्या होते हैं, हम गैमीट्स किसे कहते हैं, किस तरीके से फ्यूज़न होते हैं गैमीट्स में, और फ्यूज़न होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, ज़ायगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है, एम्ब्रो की फॉर्मेशन कैसे होती है, और एम्ब्रो में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर आप कहते हैं। तो मदर इज़ अ फीमेल एंड फादर इज़ अ मेल। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करें तो मदर क्या है, मदर में आपकी मदर क्या है, फीमेल है, और फादर क्या है, मेल है। तो इस तरीके से जो फीमेल है तो वो फीमेल गैमेट का रिलीज़ करती है, और जो मेल है तो उसमें मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट्स मीन्स मेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं मेल में, और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल जो आपके पास टॉपिक है, मेल क्या होता है, तो मेल में क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स, और फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं जिनको क्या आप क्या कहते हैं, जिनको दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम गैमीट्स कहते हैं। तो जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग में अगर मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल में मेल सेक्स सेल्स होते हैं और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल होते हैं। इन्हीं सेक्स सेल्स को हम गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, सेक्स सेल्स को क्या कह रहे हैं, गैमीट्स कहते हैं। तो गैमीट्स क्या होते हैं, मेल में मेल सेक्स सेल्स होते हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, उनको हम गैमीट्स कहते हैं। अब मेल सेक्स सेल, अब इम्पोर्टेंट, फिर मेल सेक्स सेल्स क्या होते हैं, मेल सेक्स सेल होते हैं हमारे पास स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल होता है हमारे पास ओवा या ओवम। ठीक है, तो यहाँ से ओवा से या ओवम से क्या रिलीज़ होता है, यहाँ पर एग का रिलीज़ करती है, और यहाँ पर ये स्पर्म का रिलीज़ करती है। तो ये हमारे पास मेल सेक्स सेल्स जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल सेक्स सेल्स क्या होते हैं, जो इनको हम गैमीट्स कहते हैं, ये स्पर्म का रिलीज़ करते हैं, और फीमेल सेक्स सेल्स जो कि यहाँ पर हमारे पास हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो वहाँ से क्या होता है कि एग का रिलीज़ होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, और ओवा भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद जब स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है, ठीक है, अगर इन दोनों का आपस में फ्यूज़न हो गया, ठीक है, इन दोनों का आपस में फ्यूज़न होती है, या मैटिंग की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, या कॉपुलेशन होता है, कोई भी आप बात कहेंगे सेम ही है। तो फ्यूज़न होने के बाद, फ्यूज़न मीन्स फॉर्मेशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कहेंगे, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा था वहाँ पर भी हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक का जिक्र किया था। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, जिसमें कि दोनों अपोजिट गैमेट्स, वो गैमेट्स क्या हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब उन दोनों का आपस में फ्यूज़न की प्रोसेस होती है, तो फ्यूज़न की प्रोसेस होगी तो एग क्या होंगे, एग और स्पर्म फर्टिलाइज, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई और ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हमारा मेल एंड फीमेल टॉपिक भी क्लियर हो गया, मदर एंड फादर, मदर इज़ अ फीमेल एंड फादर इज़ अ मेल, दोनों ही अपोजिट सेक्स हो गए, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को हमने क्या कहा, गैमेट्स का, ये भी क्लियर हो गया। जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है या कॉम्बिनेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और जब दो अपोजिट गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्स सेल्स का या सेल्स का क्या होता है, सेक्स सेल का फ्यूज़न होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पर भी समझ लीजिएगा कि मेल क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, मेल में फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, तो इनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी आप कह लीजिएगा। मेल गैमेट क्या रिलीज़ करेगा, स्पर्म को रिलीज़ करेगा मेल, और फीमेल क्या करेगी, एग को रिलीज़ करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब मेल आफ्टर मैटिंग या कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है, स्पर्म क्या करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का रिलीज़ होता है, लेकिन फीमेल जो ओवा होता है केवल एक ही एग का रिलीज़ होता है। ये मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या करते हैं, इस एग को फर्टिलाइज करेंगे, एग के साथ फ्यूज़न करते हैं, और इसी फ्यूज़न प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट में जब फ्यूज़न की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जहाँ पर ज़ायगोट की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पर उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिएगा, अब हम टॉपिक में कवर करेंगे कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म में हम पढ़ते हैं, स्पर्म में इस तरीके से यहाँ पर हेड एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। बीच में क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये स्पर्म का टेल होता है, ये स्पर्म का हेड होता है, ठीक है। टेल क्या करती है, हमने कहा कि फ्यूज़न होना है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास ओवा है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से, और इसका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। यह न्यूक्लियस है, आप पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब देखिएगा हेड रीजन में क्या होता है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिएगा यहाँ पर हमने मेल, ये क्या है, मेल सेक्स सेल, जिसको कि आपने ये क्या कहा, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पर्म है और ये हमारे पास एग है, ठीक है। दिस इज मेल सेक्स सेल्स एंड दिस इज फीमेल सेक्स सेल। मेल से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का रिलीज करता है मेल, और यही स्पर्म क्या करता है, एग के साथ फ्यूज होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेल क्या हेल्प करती है इसको, ये टेल इसमें स्विम करने में हेल्प करती है। जैसे ये क्या करेगा, ये स्विम करने में, मूवमेंट करने में इसको हेल्प करती है, और जैसे ये स्पर्म क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, वैसे ये टेल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं कि केवल एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो
तो एक ही स्पर्म एक ही ओवा के साथ फ्यूज़ होता है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। जब फ्यूज़ हो गया, फर्टिलाइज कर दिया इसने एग को, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, ये इसका हेड रीजन है, ये यहाँ से इसको पेनिट्रेट कर देगा, और पेनिट्रेट जब करेगा तो टेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। पेनिट्रेट करेगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो इसको फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पर सेंटर में इसका क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये इसको यहाँ से इसके इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके यहाँ पर एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, इसके न्यूक्लियस के साथ। इस तरीके से यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पर देखिएगा जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो में डिवीज़न होगा। अलग अलग स्टेज को पार करते हुए यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो में डिवीज़न होने के बाद अगर हम हायर प्लांट की या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के बाद अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आफ्टर 260 डेज़, जिसको कि आप कंप्लीट 9 मंथ्स कहते हैं, 216 डेज़ के बाद क्या होती है, कोई भी फीमेल न्यू बॉर्न बेबी को क्या करेगी, बेबी को डिलीवर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन लिया हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल क्या होते हैं। मेल मीन्स मेल एंड फीमेल, मदर इज़ फीमेल एंड फादर इज़ मेल। तो उसमें जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं, और सेक्स सेल्स को ही हम गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट का जब रिलीज़ होगा, कब होगा रिलीज़, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या मैटिंग होगा या कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से स्पर्म क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज़ होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है अलग अलग स्टेज के बाद। आफ्टर मैचुरेशन एक फीमेल 260 डेज़ में न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर कर देती है। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है। ये हम डिटेल स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल। किस तरीके से मेल में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो ऑर्गन क्या अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, स्पर्म का रिलीज़ कहाँ से होता है, कौन से हार्मोन्स किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीमेल में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले फर्टिलाइजेशन को हमने आज के टॉपिक में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल स्टडी करेंगे। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूं ही चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।